हाँ बच्चे, तो आज हम लोग आगे कैरी करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो अपन स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दें, थोड़ा शेयर करें वीडियोस को, ठीक है। देखिए आप रोज़ बना रहा हूँ मैं वीडियो, ठीक है ना, तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना, और पूरा सिलेबस का चलेगा। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करने पे ध्यान दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा नया वीडियो आपको आते रहे, ठीक है ना। हमें व्यूज़ का भाई फ़ायदा है, तो साथ ही साथ आप देख पाएंगे वीडियो, है कि नहीं। तो आप ये करते रहें। चलिए उसी को अपन कैरी करते हैं आगे। देखें, तो लास्ट डे अपन यहाँ पे थे बच्चे, ठीक है ना, अपन टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो इसको अपन आगे कैरी करते हैं। देखें इसमें क्या है। तो टेस्टिस, हाँ भाई, अंडाकार सा स्ट्रक्चर होता है, एग लाइक स्ट्रक्चर, है कि नहीं, एग लाइक ये दिखता है, ठीक है, टेस्टिस। तो टेस्टिस जिसमें हमने बताया था आपको कि लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी, कुछ बातें अपन करी थी, स्क्रोटम के अंदर होता है, ठीक है ना। अपन टेस्टिस का अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे थे कि इसके अंदर क्या होता है। तो मैंने बताया था बच्चे कि इसके अंदर कंपार्टमेंट्स बटे हुए होते हैं, कंपार्टमेंट्स, ठीक है ना। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जिसे हमने क्या कहा था बच्चे, इसे अपने कहा था टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा था। क्या कहा था? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा था इन कंपार्टमेंट्स को। ये कितना होता है? 200 से 250 होता है बच्चे। आप ध्यान रखना कि इसे क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और ये कितना होता है? 200 से 250 होता है बच्चे। 200 से 250 इच टेस्टिस, 200 से 250 इच टेस्टिस, आप याद रखना बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए अब इसके अंदर का कंडीशन अगर अपन देखते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर का कंडीशन देखते हैं, इस कंपार्टमेंट के अंदर देखते हैं, तो इस कंपार्टमेंट में भाई 2 हिस्सा है। एक तो है फ्लूइड हिस्सा है, ठीक है ना, जिसे हमने क्या कहा था? इसे हमने कहा था बच्चे इंटरस्टिशियम कहा था। क्या कहा था? इंटरस्टिशियम कहा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। ये है इंटरस्टिशियम, इसके अंदर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसके अंदर क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था बच्चे कि इंटरस्टिशियम के अंदर क्या क्या चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने आपको कुछ सेल्स दिखाए थे, ठीक है ना। इसके अंदर सेल मिलता है बच्चा लेडिग सेल। क्या मिलता है? लेडिग सेल, जिसे अपन इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेडिग सेल बच्चे मिलता है। इसमें एक दूसरे तरह का सेल जो इसकी इम्यूनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होती है इसमें बच्चे, ठीक है ना। और एक सेल की वेराइटी, सॉरी, एक आपको मैंने बताया था ब्लड वेसल के बारे में, इसमें फाइन ब्लड वेसल होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो आपसे जो ये सवाल पूछा जाएगा कि इंटरस्टिशियम के अंदर क्या क्या होता है, तो बेटर ये है कि आप इस तरह से याद रखो कि इसके अंदर होता है बच्चे, एक तो आपका लेडिग सेल्स। क्या होता है? लेडिग सेल्स होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, है कि नहीं। मैंने क्या बताया था? ये सिक्रीट करती है एंड्रोजन। क्या सिक्रीट करती है? एंड्रोजन, यानी मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती है एंड्रोजन। बातें समझ में आएंगी। तो पहली चीज इसमें क्या हो गई बच्चे? इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल हो गई, जो मैंने क्या बताया था, ये बच्चे सिक्रीट करता है मेल सेक्स हार्मोन। क्या सिक्रीट करता है? मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है बच्चे, ठीक है ना। मेल सेक्स हार्मोन आपको पता है ना, क्या कहते हैं इसे कहते हैं अपन एंड्रोजन। क्या कहते हैं अपन? एंड्रोजेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे इसका सबसे खास वेराइटी होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना, दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन। कौन सा चीज बच्चे? टेस्टोस्टेरोन होता है इसमें, है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना, ये सवाल पूछने का तरीका होगा कि इसमें लेडिग सेल होता है, क्या काम करता है। पहला बात कि इसमें क्या क्या होता है, ये एक सवाल बनेगा। तो देखो मैंने नंबर 1 यहाँ पे लिखे, ठीक है ना। अगर मैं नंबर 2 देखूं इसमें क्या होता है, तो बच्चे इसमें आपको मिलेगा दूसरा चीज़, मैंने क्या बताया था? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स मिलेंगे। इम्यूनोलॉजिकली
कॉम्पिटेंट सेल्स मिलेंगे बच्चे। क्या मिलेंगे? कॉम्पिटेंट सेल्स। कहने का मतलब है कि ये इसकी इम्यूनिटी को देखता है, ठीक है ना। तो दूसरा चीज़ आपसे ये पूछा जाएगा। और तीसरा इसमें क्या होता है बच्चे, कुछ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि तीन चीज़ें, एक तो लेडिक सेल, दूसरा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स और तीसरा कौन सा चीज़? ब्लड वेसल्स आपको मिलेगा किसके अंदर? इंटरस्टिशियम के अंदर, है ना। ज़बरदस्त, है ना। तो ये सवाल बन के आएगा कि क्या होता है। तो तीनों का आपको पहला ऑप्शन में रहेगा लेडिक सेल, दूसरे ऑप्शन में आपको मिलेगा आपको इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स और तीसरे ऑप्शन में आपको रहेगा ब्लड वेसल, ठीक है ना। चौथे ऑप्शन में रहेगा ऑल ऑफ दीज और आपको आंसर करना पड़ेगा क्या? ऑल ऑफ दीज आंसर करना पड़ेगा। देखें दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है बच्चे, दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया था कि इसमें इस कंपार्टमेंट के अंदर दूसरा आपको मिलेगा कौन सा चीज़? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या मिलेगा आपको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेगा बच्चे। इसके अंदर क्या मिलेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेगा, है कि नहीं। देखें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में आप याद रखना कि ये काफ़ी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर अगर ऑप्शन में हो तो ये ज़्यादा सही जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है बच्चे। और आपको पता है यहीं पे स्पर्म बनती है कि नहीं। यही है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर बन जाती है स्पर्म, है कि नहीं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन सी चीज़ बन रही है भाई? यहाँ पे बन रही है स्पर्म बन रही है ना। तो यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन का साइट है कौन सा चीज़? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आप पूछोगे कि भाई एक कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो मैं बता देता हूँ बच्चे, ये 1 से लेकर 3 होते हैं हर एक कंपार्टमेंट में। कितने होते हैं? 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगी आपको हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पर क्या बन रही है? स्पर्म बन रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पर्म बन गया, बढ़िया। अब देखो यहाँ से आप देखो ये जो क्वाइलिंग है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो क्वाइलिंग है, ठीक है ना, ये यहाँ आकर के थोड़ा सा आगे आकर के इरेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? इरेक्ट हो जाती है। और बच्चे ये यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना, जो कि खुलती है किस चीज़ में? रेटी टेस्टिस में खुलती है। किस में खुलती है? रेटी टेस्टिस में खुलती है बच्चे। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? अपन ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये देखें, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा आप ध्यान देना, जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपनी सिक्रीशन रख रही है, दिस पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड, इसको अपन कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं इसे अपन? ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ से, इसे अपन बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। अब यहाँ से आगे ये देखें, ये टेस्टिस का ही पार्ट है बच्चे, ये टेस्टिस का ही पार्ट है कि नहीं। इस कंपार्टमेंट में ये टेस्टिस का पार्ट है, ये स्मॉलर कंपार्टमेंट में टेस्टिस का पार्ट है। इसे अपन बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट है रेटी टेस्टिस। यानी कि पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन गई, इसके बाद ये स्पर्म किस में गई? ट्यूबुलाई रेक्टाई होते हुए ये स्पर्म चली गई रेटी टेस्टिस के अंदर। बातें समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। रेटी टेस्टिस से अब ये स्पर्म कहाँ जाएगी? देखें, रेटी टेस्टिस से अब ये स्पर्म जाएगी बच्चे बाहर। ये कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी, यानी कि टेस्टिस को छोड़ करके बाहर जाएगी। और ये बाहर जाने वाली स्ट्रक्चर को बच्चे यहाँ पर बोलते हैं अपन, ये देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो मैंने यूँ दिखाया आपको, ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कौन सा चीज़? तो बच्चा वासा इफेरेंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वासा इफेरेंसिया बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना। तो वासा इफेरेंसिया में स्पर्म पहुंच चुकी है। यहाँ से स्पर्म अब अपना मैच्योरेशन के लिए, किस चीज़ के लिए? मैच्योरेशन के लिए, यानी फंक्शनल मैच्योरेशन के लिए। बच्चे याद रखना, स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म आपसे कोई पूछेगा तो वो आप बोल दोगे कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होती है। और स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन में हेल्प करता है इसे सिर्टोली सेल। कौन सा चीज़ हेल्प करता है? सिर्टोली सेल हेल्प करता है कि नहीं। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि फंक्शनल मैच्योरेशन किससे होता है कि नहीं, कहने का मतलब जो स्पर्म में यूँ टेल लगी हुई होती है
है कि नहीं? हाँ भाई, टेल, फ्लैजिलेटेड टेल, ठीक है ना। तो वो जो मूव करेगी, स्विम करेगी, ये जो एबिलिटी उसमें आएगी, ये फंक्शनैलिटी जो उसमें आएगी, ये कहाँ पर आएगी? ये आएगी इस वाले स्ट्रक्चर में। इस वाले स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बच्चे इपिडिडामिस। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? इपिडिडामिस बोलते हैं, जहाँ फंक्शनल मैच्योरेशन होगा। यानी कि अब क्या है, अब बच्चा बड़ा हो गया, अब ये तैरने वाला है कि नहीं, तो पानी में तैरने का काम कौन करेगा, है कि नहीं? तैरने का काम करेगा, तैरने के लिए सीखेगा यहाँ पर, दैट इज इपिडिडामिस में। बात समझ में आएगी? क्योंकि इसे तैरना कहाँ पे है? इसे तैरना है जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाके। बात समझ में आ रही कि नहीं? फीमेल जेनेटिलिया में जाने के बाद इसे तैरना है, पहुँचना है वहाँ तक, कहाँ तक? फैलोपियन ट्यूब तक, जहाँ फर्टिलाइजेशन होनी है। देखें तो ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा बच्चे है इपिडिडामिस। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? इपिडिडामिस है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं, ये बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको बता देता हूँ, 10-12 मीटर लेंथ होती है इसकी, यूँ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, लंबी सी, है कि नहीं। तो इसका देखें, इसका बच्चा 3 हिस्सा है। क्या है इसका? 3 हिस्सा है। ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ठीक है ना, ये हेड जैसी जो दिखती है, ये जो ऊपरी हिस्सा है, इसको अपन बच्चे बोलते हैं कैपट इपिडिडामिस। क्या बोलते हैं? कैपट इपिडिडामिस बोलते हैं। ये कैपट इपिडिडामिस हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। ये देखें, ये जो बॉडी वाला हिस्सा है, बॉडी वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा, इस बीच वाले हिस्से को बच्चे अपन बोलते हैं कॉर्पस इपिडिडामिस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस इपिडिडामिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये कॉर्पस इपिडिडामिस है। इसको अपन बॉडी भी बोल सकते हैं इपिडिडामिस का। क्या बोल सकते हैं? बॉडी बोल सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, ये बॉडी जैसी लग भी रही है। और सबसे नीचे टेल, जो पतली वाली स्ट्रक्चर है, ये टेल है। टेल के लिए आपको पता है क्या? टेल के लिए एक टर्म आती है कौडा। क्या? कौडा। तो ये है कौडा इपिडिडामिस। ये क्या है? ये है कौडा इपिडिडामिस है बच्चे। तो ये तीनों मिलाकर के कौन से स्ट्रक्चर है? ये है इपिडिडामिस है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ से ये स्पर्म किस में चली आई? इपिडिडामिस में चली आई। और इपिडिडामिस से देख, यहाँ पे ये बाहर निकल रही है ना, इपिडिडामिस से बाहर जो निकल रही है, यही है वास डिफरेंस। ये क्या है? वास डिफरेंस, दैट इज स्पर्म डक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये लो, वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं बच्चा? स्पर्म डक्ट बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं? स्पर्म डक्ट बोल रहे हैं, है कि नहीं? ये वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस से होकर के, वास डिफरेंस से होकर के, ठीक है ना, ये अब कहाँ पर चली जाती है? देखना, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान दो, इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे टेस्टिस में, यहाँ पे स्पर्म बन चुकी थी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनी। ये स्पर्म कहाँ चली गई? ये स्पर्म चली गई ट्यूबुलाई रेक्टाई रास्ते से होते हुए चली गई रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से ये टेस्टिस को छोड़कर अब बाहर भाग रही है। कहाँ पहुँच गई? वासा इफेरेंसिया में पहुँच गई बच्चे। वासा इफेरेंसिया से ये बाहर निकली, कहाँ पहुँच गई? इपिडिडामिस में पहुँच गई। अब यहाँ ध्यान देना, ये लो इपिडिडामिस, तो ये इपिडिडामिस में पहुँच गए। इपिडिडामिस के बाद ये गई वास डिफरेंस में। किस में गई? ये वास डिफरेंस में गई। अब देखो, ये वास डिफरेंस से होते हुए यहाँ देखना, ये देखो, ये ऐसे ऐसे होती है। एक सबसे बड़ी स्मूथ वाली स्ट्रक्चर होती है, सबसे बड़ी, ठीक है ना बच्चे। स्मूथ मसल की स्ट्रक्चर होती है कौन सी चीज़? आपको यूरिनरी ब्लैडर। कौन सी चीज़? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये देखो, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है ना, ठीक है ना। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ पे, ये दोनों हाथ पे, है कि नहीं? ये दोनों हाथ क्या है? जहाँ से आ रही है यूरिन, क्या आ रही है? यूरिन आ रही है। देख, यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे किडनी होगा, किडनी से आ रही है यूरिन। किसके होते हुए? यूरेटर होते हुए। क्या होते हुए? यूरेटर होते हुए। तो ये दोनों देखो, ये दोनों यूरेटर है, ठीक है ना। और यूरेटर से होते हुए ये यूरिन, ठीक है ना, इसमें आती है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर में आती है। तो देखो, अब ये वास डिफरेंस क्या करती है बच्चे? यहाँ से गई, वास डिफरेंस गई और यूं लपेटा मारा। किसको? यूं लपेटा मारा, यूं ऐसे हाथ में आकर के यूरिनरी जो ये यूरेटर है, यूरेटर के ऊपर से यूं घूमती हुई, ये देखो, ये यहाँ पे आ गई। कहाँ पे आ गई? इस जगह पे आ गई, ठीक है ना। ये देखना, ये कोई यूरिन ब्लैडर के अंदर नहीं है भाई, इसके ऊपर से है कि नहीं? यूरिन ब्लैडर के अंदर नहीं है। तो ये यहाँ पर पहुँच गई है। किस जगह पहुँच गई है बच्चे? इजैकुलेटरी डक्ट में पहुँच गई है। कहाँ पे पहुँच गई है? इजैकुलेटरी डक्ट में पहुँच गई है कि नहीं? थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर रिजोल्यूशन नहीं आ रहा होगा। चलो, ये वाला जगह जो है, ये क्या है?
इजैकुलेटरी डक्ट है। ये क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट है बच्चे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट में बच्चे कुछ और सिक्रीशन आ रही है। यहीं पर आप जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मैंने आपको बताया था, यहीं पे देखें मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पड़ी हुई है। देखो यहाँ पर सबसे खास ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जिसको अपन बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं बच्चे? सेमिनल वेसिकल। ये देखो, ये जो दोनों हाथ यूं खड़ा किया हुआ, ये है सेमिनल वेसिकल है कि नहीं। तो सेमिनल वेसिकल जो सबसे ज़्यादा सीमेन का पार्ट बनाती है, ठीक है ना, वो यही वाली ग्लैंड है बच्चे। 2 होती है ये, ठीक है ना। मेल में ये 2 होती है, फीमेल में तो होती नहीं, सॉरी। तो मेल में कितनी होती है? 2 होती है। तो ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से इसमें सिक्रीशन आ रहा है, ठीक है ना। इसी में स्विम करने वाली है कौन? स्पर्म। और इससे नीचे आ जाओ, ये देखो, ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड बनाया है मैंने। क्या बनाया बच्चे? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड बनाया है कि नहीं। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का भी कुछ सिक्रीशन जाता है उस सीमेन में। बात समझ में आ रही कि नहीं। और इसके बाद फाइनली यहाँ पे छोटा छोटा जो है 2 छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर है, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। कौन सी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका भी थोड़ा सा सिक्रेशन जाता है कि नहीं। और फाइनली तैयार हो गया कौन सा चीज़ भाई? सीमेन तैयार हो गया। यानी कि सीमेन में कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड आया है अभी तीनों ग्लैंड से, ये सारा का सारा फ्लूइड है, जिसको अपन बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलता है? सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा और साथ में स्पर्म, यह दोनों मिल करके इधर से निकल गई, यूरेथ्रा से होकर के ये निकल गई, यानी कि इजैकुलेशन हो गया। क्या हो गया? इजैकुलेशन हो गया, जिसमें हेल्प करता है पेनिस। बात समझ में आ रही कि नहीं। पेनिस का जो टिश्यू होता है वो इजैकुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। और ये इस रास्ते से बाहर निकल गई। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर क्वाइटस हो रहा है तो फिर फीमेल बॉडी में जाएगी। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चे। इसको आप अभी कर लें, ठीक है ना। आज के लिए वीडियो थोड़ा सा छोटा बनेगा, कुछ खास काम पड़ गया है, तो मैं नेक्स्ट डे वीडियो करता हूँ। आप आज इतना ही पढ़ लें, इसको आप कैप्चर कर लें। थैंक यू।